हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर है आपके छोटे से सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा था एलक्यूटी सीरीज है ना, उसमें हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आपके लिए लेके आए चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा सीरीज आपके लिए एलक्यूटी का सीरीज नंबर 4 है ना। और आज हम लोग एक नया क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलो आज का सवाल क्या बेटा, देखा जाए। आज का जो सवाल है ना बहुत ही आसान। और देखो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है ना, आपकी क्लास 12 में एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसको प्लीज एक एक पॉइंट उसका अच्छे से याद करके जाइएगा। अभी तक मैं बोर्ड कम से कम 12 से 13 बार यहाँ से क्वेश्चन उठा चुका है। ठीक है, कम से कम इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार इस चैप्टर को पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का है। ठीक है, देखिए सिर्फ सिंगल ये क्वेश्चन 2016 में पूछ चुका है, 2019 में पूछ चुका है। मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से अच्छा खासा सवाल बनता है 5 मार्क्स में। ठीक है, आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जरूर से करके जाना, पूरा अच्छे से एक लाइन एनसीईआरटी का पढ़ के जाना। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन लेके आए, बाकी थोड़ा बहुत डिस्कस हम खुद कर देंगे है ना। बाकी हम आपको तो यही कहेंगे कि देखो मैं आके यहाँ पे चिल्ला के बोल दूँ यार यहाँ पढ़ लो सब कुछ यहीं से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा है ना। हम कोई भगवान नहीं है कि जो बोलेंगे वही आ जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ाई खुद से करनी है ना। और मैं बस एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि आपको कैसे जाना है। जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है आपकी क्लास 12 में, जो अच्छा खासा वेटेज रखता है बेटा। क्या कहते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको वो चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको 5 मार्क्स का तीनों चारों क्वेश्चन अगर सही करना है तो ठीक है, मतलब मेरे अनुसार आप जाइएगा तो एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से जरूर मिलेगा 5 मार्क्स में, अगर आप अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होता है, डिस्क्राइब देयर रोल इन ह्यूमन वेलफेयर इन ब्रीफ। मतलब क्या हुआ कि माइक्रोब्स क्या होता है, पहली बात माइक्रोब्स क्या होता है और उसका ह्यूमन में क्या यूज है ना, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए वो क्या यूज कर सकते हैं हम उसको, उसके बारे में बताइए और डिटेल में बताइए। ठीक है, ये आपका ये सवाल जो है बिहार बोर्ड 2016 में भी आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है। ठीक है, इसमें कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड ही सिखा दूंगा। ठीक है, पहले समझो कि माइक्रो मतलब क्या होता है। माइक्रो मतलब सोचो, माइक्रो मतलब छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म जो आपको नेकेड आई से ना दिखे, जो नंगे आंखों से ना दिखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब बोलते हैं। राइट, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, माइक्रोब के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोब होता क्या है। ठीक है, और इसका ह्यूमन में क्या यूज है। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसका डिफिनेशन को पढ़ते हुए अच्छे से समझते हैं बेटा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब माइक्रोब हम बताया ना कि जो छोटा छोटा जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें आपका पहला जो डिफिनेशन, इस तरीके से ही आपको आंसर लिखना आपके बिहार बोर्ड में अगर सवाल आ जाए तो। ठीक है, क्या लिखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कई तरह के बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। आप मुझे बताओ कि बैक्टीरिया आपको क्या दिखता है, नहीं दिखता, इसका मतलब वो क्या माइक्रोब हुआ। क्योंकि ऐसा कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म जो हमको नेकेड आई से ना दिखता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब बोलते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली माइक्रोब में आएगा। और क्या आ सकता है सर, प्रोटोजोआ दिखता नहीं दिखता, वो भी माइक्रोब है। फंजाई नहीं माइक्रोब है। वायरोइड क्या माइक्रोब्स है, ये सब क्या आपका माइक्रोब है। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे बता रहे वैसे पढ़ना, बहुत ही आसान सवाल आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। आपको बस चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करना बेटा, और आपको जो चैप्टर मैंने बताया ना कि आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ही अच्छे से करके जाना है। ठीक है, चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बहुत तरह का बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोब में आता है। जैसे प्रोटोजोआ हम बोले अभी, प्रोटोजोआ आ सकता है, फंगी आ सकता है, ये सब आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा ना बेटा। वायरोइड आ सकता है, ऐसा बहुत सारा, लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगेगा आपका, लेकिन माइक्रोब्स खत्म नहीं होगा, इतना सारा माइक्रोब्स होता है। मतलब सबसे पहले अभी याद करो मेरे साथ, माइक्रोब के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर, फंगी होता है उसके अंदर, वायरोइड होता है, इटीसी इस तरीके का। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो होता है बेटा, उसको हम, मेरी बात सुनो, क्या हम लोग क्वेश्चन क्या हम लोग का कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए हम लोग क्या यूज कर, मतलब इसका क्या यूज है। जाहिर सी बात अगर ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ेगा। और स्टोर हम लोग कहाँ कर सकते हैं, लैब में किसी न किसी उसको सबसे पहली बात उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लैब में। और लैब में जो हम स्टोर करेंगे बेटा, तो हमको उसको न्यूट्रिशन भी तो देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है कि आप मान लो किसी को किडनैप करो तो खाना पीना नहीं दो, वैसे मर जाएगा फिर, है ना। उसी तरीके से मान लो अगर तुम बैक्टीरिया को और फंगी को आप कल्चर कर रहे, कल्चर मतलब क्या कहते हैं, लैबोरेटरी में अगर आप उसको जमा कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग मतलब न्यूट्रेटिव मीडियम। न्यूट्रेटिव मीडियम का मतलब क्या होता है कि आपको बैक्टीरिया या फिर फंजाई को स्टोर करना है, कल्चर करना है, किस मीडियम में, न्यूट्रेटिव मीडियम में। ठीक है बेटा, देखो मेनी सच बैक्टीरिया एंड फंगी है ना आर कल्चर्ड इन न्यूट्रेटिव मीडियम। देखो अभी हम बोले ना कि बहुत सारा बैक्टीरिया जो होता है बेटा, बहुत सारा फंगी जो होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रेटिव मीडियम में आपको क्या कर सकते हैं, लैबोरेटरी के अंदर आप उसको कल्चर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज कल्चर, कल्चर मतलब होता है स्टोर करके रखना। ठीक है बेटा, ह्यूमन के वेलफेयर में देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन वेलफेयर बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डन बाय वेरियस मेथड गिवन बिलो। मतलब ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कैसे माइक्रोब क्या कहते हैं यूजफुल है, उसके बारे में हम अब जानेंगे। इसके अगला जो स्लाइड है आपका बेटा, उसके अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो बेटा क्या लिखा हुआ कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सर ये क्या होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब आपके जीवन, मतलब कि घर में यूज होने वाला मतलब माइक्रोब्स है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन
मतलब हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब आपके घरों में जो यूज़ होता है ना। जैसे अच्छा आप लोगों ने दही दही समझते हो, दही दही क्या होता है कि आप लोग ना जोड़न देते हैं हम लोग दही के अंदर, दूध के अंदर, तो वो दही बन जाता है। एक्चुअली वो जोड़न नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है दूध को ना दूध को दही में कन्वर्ट करता है ना। वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। रिमेंबर दैट कि लैक्टोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं कि दूध को जो हम लोग दही में कन्वर्ट करते हैं बेटा, दूध को जो हम लोग दही में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं देखो घर में हम लोग जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा जोड़न देते हैं। जोड़न में क्या होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट ये सवाल भी पूछ सकता है आपके बोर्ड में कि विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ठीक है, ये पूछ सकता है डायरेक्ट। तो तुमको याद रखना लैक्टोबैसिलस। नाउ व्हाट इज लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो जिसको हम लोग कर्ड फॉर्मेशन में यूज करते हैं। फ्रॉम कहां से, मिल्क से, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन विच लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। बेटा ये थोड़ा सा डिटेल वाली बात है, देख मेरी बात सुनो। दूध में क्या होता है ना बेटा, लैक्टोज होता है, ठीक है। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज एक तरह का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में अपने, लैक्टोज जो होता है ना वो मिल्क में होता है, ठीक है। उसको जो है आपका जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, दूध हल्का स्लाइटली मतलब जम जाता है, ठीक है। और जो आपको दही दही मिलता है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो लैक्टोज मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस तरीके से काम करता है, तो आपको याद रखना है कि मिल्क के अंदर एक लैक्टोज एक शुगर होता है शायद, है ना। तो शुगर, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में जो कन्वर्ट कर देता है ना, उसके बाद क्या बनता है आपका, दूध से दही बन जाता है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिना, ठीक है। ओके बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। देखो सिमिलरली है ना, और भी बहुत सारा ऐसा है, ठीक है। प्रोपाइनोबैक्टीरियम है ना, प्रोपाइनोबैक्टीरियम सार्मेनी है ना, एंड सैक्रोमैसीज सर्वेसिए, याद है सैक्रोमैसीज सर्वेसिए जो आपका बेकरी में यूज होता है ना, जो आप लोग पापा बिस्किट वगैरह खाते हो ना उसमें यूज होता है, ठीक है बेटा। यूज रिस्पेक्टिवली है ना, जैसे या फिर और भी बोलते हैं, मान लो कि चीज़ बनाने में यूज होता है, डोसा बनाने में यूज होता है। बहुत ही आपके रिलेटिव आपके मतलब माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ होगा सबसे पहले कि क्या बनाने में यूज होता है। जैसे मान लो कि आपका जो दूसरा बैक्टीरिया, एक तो लैक्टोबैसिलस के बारे में आप लोग समझ गए बेटा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है कि लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज एक तरह का शुगर है जो दूध के अंदर होता है, जिसको वो कन्वर्ट करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूध जो है वो आपका दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली प्रोपाइनोबैक्टीरियम सर्मेनी और एक बैक्टीरिया होता है सैक्रोमैसीज सर्वेसिएई। कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा, सैक्रोमैसीज सर्वेसिएई। इसको हम लोग यूज करते हैं कहीं ना कहीं प्रिपरेशन ऑफ किसके प्रिपरेशन में, चीज नाम सुनो, खाए होगे चीज में है ना, डोसा बनाने में, इस सब में हम लोग यूज करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, माइक्रोब एक तरह का छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो नेकेड आई से नहीं दिखता, उसको हम लोग माइक्रोब बोलते हैं बेटा। बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो होता है वो माइक्रोब में आता है, ठीक है। बहुत सारा बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, वायरोड हो गया, ये सबको हम लोग माइक्रोब बोलते हैं। रीजन उसका क्या है कि हम लोग को नेकेड आई से नहीं दिखता, ठीक है। इसको हम लोग माइक्रोब बोले, ठीक है बेटा। आगे देखो, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि बहुत सारा बैक्टीरिया और फंगी ऐसा होता है जिसको हम लोग लैबोरेटरी में के अंदर न्यूट्रेटिव मीडियम में उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रख करते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन के यूज के लिए होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। वो क्या करता है, मिल्क को किसमें कन्वर्ट करता है, कर्ड में, ठीक है। और कैसे करता है, लैक्टोज शुगर को किसमें कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। उसी तरीके से प्रोपाइनोबैक्टीरियम सर्मेनी एक बैक्टीरिया होता है, सैक्रोमैसीज सर्वेसिएई एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जैसे मान लो चीज में, डोसा में क्या कहता है, बनाने में यूज होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, जो ये प्रोपाइनोबैक्टीरियम सर्मेनी जो है ना, ये क्या करता है, चीज़ बनाता है, क्या बनाता है, चीज़ बनाता है, ठीक है। और ये जो आपका क्या कहते हैं, सैक्रोमैसीज सर्वेसिएई है ना, ये आपका डोसा बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। आप इसको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ देगा कि दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि प्रोपाइनोबैक्टीरियम सर्मेनी जो है वो क्या बनाने में हेल्प करता है, चीज़ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद सैक्रोमैसीज सर्वेसिएई जो वो क्या बनाने में हेल्प करता है, आपका डोसा बनाने में हेल्प करता है। इधर क्लियर, चलो आगे देखो। उसके बाद क्या, माइक्रोब यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब जैसे मान लो, इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जो मतलब एक तरीके से होता है ना कि लोगों को बेचने के लिए हम लोग जो चीज़ बनाते हैं, ठीक है। आपने एंटीबायोटिक का नाम सुना, पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलिन नाम का एक टैबलेट आता है मार्केट में, है ना। आपका उसका कंपोजिशन होता है पेनिसिलियम, है ना, या फिर नोटेटम हो गया, है ना, और ऐसा कुछ होता है ना जी। ये अलग अलग तरह का माइक्रोब्स होता है बेटा। ये पेनिसिलियम एक माइक्रोब है, याद रखना। पेनिसिलियम क्या है, माइक्रोब है, ठीक है। या फिर पेनिसिलियम नोटाटम जो है, पेनिसिलियम नोटाटम एक तरह का माइक्रोब होता है जो क्या करता है, अदर और भी कुछ ऐसा माइक्रोब है जो यूज होता है किसमें एंटीबायोटिक बनाने के लिए ना। व्हाट इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया से लड़ता है, क्या कहता है, आपके इम्यून सिस्टम आपके, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला गया तो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो एंटीबॉडी बनाता है उसके अगेंस्ट से काम करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग वो ना, जैसा आपको पता है कि आजकल ना साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि आप लोग के बॉडी के अंदर जितना भी चीज़ है ना उसको सिंथेटिकली बनाया जा रहा है। जैसे लैक्टोज हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब आपको मार्केट में मिल जा रहा है। जो आपके बॉडी में था ना उसको साइंस इतना डेवलप कर गया कि साइंस क्या करते हैं, आपको मार्केट में भी मिल जाता है वो चीज़ें, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे मान लो कि एंटीबायोटिक एक तरह का आप सुने हो गए, एंटीबायोटिक एजिथ्रल हो गया, क्लेवाम 625
चीज़ हो गया, बहुत सारा एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे मान लो कि सेफेक्सिम टैक्सीमो पढ़े होगे जिसमें सेफेक्सिम होता है, ठीक है। तो बहुत तरह का एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का सिंथेसिस होता कैसे, तो उसके लिए बहुत सारा एंटीबायोटिक है जिसके अंदर पेनिसिलियम नोटाटम नाम का एक मैक्रोब मिलता है, उसके और बहुत सारा ऐसा मतलब मैक्रोब होता है जिसको यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, एंटीबायोटिक बनाते हैं। क्या आपको बहुत ही आसान लग रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है आप एक घर से जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके घर से ना पानी निकलता है, नाला के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। वो पानी ना ऐसा नहीं है कि मतलब नदी में फेंक देते, नहीं, उसमें जगह जगह पर रास्ते में ना एक सीवेज ट्रीटमेंट नाम का चीज़, अगला मैं टॉपिक लेके आऊँगा। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ही है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं। सर सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या, देखो बेटा, आपका जो पानी वगैरह जो आपके घर से निकल रहा है या फिर कहीं कहीं से टॉयलेट वगैरह से जो पानी निकल के मतलब नाली में आ रहा है, तो उसके अंदर तो बहुत सारा माइक्रोब होगा ना, ठीक है, मतलब बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह होगा, तो कुछ माइक्रोब्स ऐसा होता है जो उसको खा जाता है, ठीक है। तो मतलब सीवेज ट्रीटमेंट में मतलब सीवेज एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग पानी को साफ करके नदी के अंदर डालते हैं। तो उस सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, माइक्रोब्स का यूज होता है। तो आपको याद रखना कि माइक्रोब्स आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट, ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या कि माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, बायोगैस समझते हो ना, बायोगैस है ना, उसके प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया होता है, क्या नाम है उसका, मिथानोबैक्टीरियम, क्या नाम है उसका, मिथानोबैक्टीरियम, जो क्या करता है, गोबर गैस बनाता है, समझ में आ रहा है, विच टेक पार्ट इन गोबर गैस फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका मिथानोबैक्टीरियम जो है वो आपका क्या करता है, गोबर गैस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। मतलब माइक्रोब्स का हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में मिथानोबैक्टीरियम याद करना आपको, मिथानोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो गोबर गैस बनाता है, ठीक है, समझ आ गया होगा। आई थिंक यही तक था, खत्म हो गया शायद। अच्छा हाँ, और है माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल फैक्टर। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या लिखा हुआ है देखो, माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा चीज़ है ना जो आपके नेचर में अनबैलेंस, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं सॉइल का, ठीक है। सॉइल समझते मिट्टी, मिट्टी में क्या होता है, जैसे बहुत सारा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है क्या कि जैसे मान लो फर्टिलिटी को बना के रखता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे छोटा छोटा कोई बायोलॉजिकल ऐसा फंगी आ गया या फिर कुछ ऐसा चीज़ आ गया जो क्या कहते हैं आपकी फसल को खराब कर सकता है ना, तो उसको मारने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइक्रोब्स है ना, ये यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल फैक्टर। सर कैसे, एक एग्जाम्पल बता दीजिए आपका, जैसे बैसिलस थुरनजेनेसिस जो होता है ना बेटा, वो बीटी कोटन के लिए यूज होता है। अब सर बीटी कोटन क्या था, अब बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पढ़ोगे ये चीज़, ठीक है। वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा बीटी कोटन। फिलहाल आपको याद ही रखना है कि माइक्रोब्स जो होता है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल फैक्टर होता है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल में बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस जो होता है वो किसके लिए होता है, बीटी कोटन के लिए होता है, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखो, माइक्रोब्स यूज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। माइक्रोब्स जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, नाइट्रोजन फिक्स करता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में एजोबैक्टर हो गया, ठीक है, राइजोबियम हो गया, ठीक है, एंड नाइट्रोसोमनास हो गया, है ना, जो क्या करता है, प्रोमिनेंटली टेक पार्ट इन फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करता है कौन, आपका कुछ माइक्रोब्स होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एजोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, नाइट्रोसोमनास हो गया, ठीक है। ये सब जो प्रोमिनेंटली क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेयर वाला जो नाइट्रोजन उसको फिक्स करता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये मुझे हिसाब से कि ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जो है ना बेटा बिहार बोर्ड में, वो बिहार बोर्ड में क्या रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी हम एक क्वेश्चन करें, व्हाट आर माइक्रोब्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन ह्यूमन वेलफेयर इन ब्रीफ, ठीक है। ये सब आपको पूरा अच्छे से समझा दिए कि माइक्रोब्स क्या होता है, छोटे ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारा बैक्टीरिया जो होता है वो माइक्रोब में आता है, जैसे प्रोटोजोआ आता है, फंगी आता है, वायरोड आता है, ठीक है। अब बहुत सारा बैक्टीरिया और फंगी ऐसा जो हम लोग कल्चर करते हैं किसमें, लैबोरेटरी में, न्यूट्रिटिव मीडियम में, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े, उसके बाद हाउस होल्ड पढ़े। हाउस होल्ड में क्या होता है कि बहुत सारा बैक्टीरिया या फिर बहुत सारा माइक्रोब ऐसा होता है जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए क्या आता है बताओ, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो लैक्टोज शुगर को किसमें कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके का बहुत सारा बैक्टीरिया आपको याद रखना। इस चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो।